हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टॉपर्स पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 158 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। जो कि ऐसे लगता है कि बहुत ही जल्दीबाजी में विज्ञप्ति जारी की है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, क्योंकि विज्ञप्ति में जो है कई स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिल रही है पहली बार। फ़िलहाल जो भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसकी जो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है वो 31 जुलाई है, यानी 31 जुलाई से आपके जो फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 14 सितंबर। तो आपको ध्यान रखना है, लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लेना है। और परीक्षा शुल्क, देखिए परीक्षा शुल्क भी यहाँ गलत लिखा है। खैर, परीक्षा शुल्क जो जमा करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 16 सितंबर है, और एग्ज़ाम कंडक्ट लगभग आपका दिसंबर 2020 में हो सकता है। यानी पहले तो जो आपके एग्ज़ाम पेंडिंग है वो होंगे लगभग दिसंबर तक या जनवरी में, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा पद है। तो ये दोस्तों स्टेनोग्राफर है, यानी आशुलिपिक एक स्टेनोग्राफी की पोस्ट होती है, और लगभग इसमें 158 पद हैं। ये क्लैरिकल की पोस्ट नहीं है। इसमें अगर आपको आवेदन करना है तो आपकी हिंदी में लगभग 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी यानी आशुलिपि लेखन आपका होना चाहिए, और साथ ही आपको हिंदी टाइपिंग, यानी हिंदी टाइपिंग में आपकी 4000 की डिप्रेशन यानी नॉर्मली 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। लगभग 158 पद हैं, और दोस्तों आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ तो एक एक दो दो ही पद दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में जो मेरिट लगती है वो पूरे स्टेट पे लगती है, और इसमें दोस्तों जो पद हैं वो अनुसूचित जाति यानी एससी के लगभग 24 पद हैं, और ओबीसी के भी लगभग 23-24 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के इसमें लगभग 13 या 14 पद हैं। बाकी सभी पद सामान्य जाति हेतु आरक्षित हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लेना है, और अगर आपकी यूटीआर में कोई मिस्टेक हुई है या आपका कोई सर्टिफिकेट वगैरह एक्सपायर हो गया है तो आपको फॉर्म भरने से पहले उसे एडिट ज़रूर कर लेना है। अब देख लेते हैं इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता यानी क्वालिफ़िकेशन की, यानी इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सिंपल आपका 12th पास होना चाहिए, चाहे आप साइंस से हों, कॉमर्स से हों या आर्ट्स से हों। उसके बाद जो सेकंड है वो है आपका स्टेनोग्राफी, यानी 80 वर्ड पर मिनट आपका स्टेनोग्राफी हिंदी में होना चाहिए। और तीसरी जो उसमें शर्त है वो है हिंदी टंकण यानी हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में मिनिमम 4000 की डिप्रेशन यानी लगभग 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हिंदी टाइपिंग में होनी चाहिए। और उसके बाद जो चौथी शर्त है इसमें वो है आपका मिनिमम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, चाहे वो संस्थान स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, वो सब चल जाता है। बात कर लेते हैं इसमें अधिमान, यानी अधिमान जो अर्हता है वो होती है जैसे लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, जैसे किसी के अगर जो मार्क्स हैं वो सेम हैं लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो अलग अलग होती है, तो जिसकी एज ज़्यादा होती है पहले उसको प्रेफर किया जाता है, यानी पद जो है पहले ज़्यादा जिसकी एज होती है उसे मिलता है। बात कर लेते हैं अधिमान अर्हता, यानी जो इसमें लागू नहीं होती है। तो इसमें है लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, यानी बहुत ही रेयर केस में होता है ऐसा। अगर आपके मार्क्स सेम हैं लेकिन आपकी एज ज़्यादा है तो आपको पहले रखा जाएगा, लेकिन अगर आपकी एज कम है तो उसमें आपको उससे नीचे रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। इसका पाठ्यक्रम दिया गया है, यानी जो एग्ज़ाम होगा आपका वो कैसा होगा, किस प्रकृति का होगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जैसा यूकेएसएससी का सिलेबस है, यानी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें 20 मार्क्स आपका हिंदी और 40 उत्तराखंड जीएस और 30 आपका जीएस और 10 आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 6 दिया है आपका ओबीसी और जनरल हेतु क्या होता है 45% मिनिमम जो है आपका परीक्षा में इतने अंक लाने होते हैं 45%। अगर इससे नीचे आपके अंक आते हैं तो आप उस पद के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं, आपका मेरिट में नाम नहीं आ सकता। और SC ST के लिए शर्त होती है आपकी 35%,
यानी अगर 35% से कम होते हैं SC/ST के, तो वो इस पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मुख्य बिंदु। आयु की जो आपकी काउंटिंग होगी, यानी एज की जो काउंटिंग होगी, वो 1 जुलाई 2019 से होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों वही छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों अगर आपका OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले ही हो रखा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे अगर कोई मिस्टेक हुई है या आपका कोई सर्टिफिकेट वगैरह एक्सपायर हुआ है तो आप पहले उसको एडिट कर लें, देन उसके बाद आप आपका जो फॉर्म होगा वो फिलअप करेंगे। और अगर आप नए हैं, आप पहली बार उत्तराखंड समूह का फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, देन उसके बाद आप ये फॉर्म भरेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अगला है दोस्तों फीस का, यानी जो इसका परीक्षा शुल्क है वो कितना होता है। तो आप सभी को पता है जनरल और OBC के लिए इसमें 300 है, यानी 300 रुपये होता है। और अब जो है EWS और SC और ST इनके लिए जो शुल्क होता है आधा, यानी 150 आपका 150 रुपये होता है। इस शुल्क को आप किसी भी तरह यानी ऑनलाइन ATM यानी आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विज्ञप्ति का। इसमें कहा गया है कि ऑफलाइन के साथ साथ जो आयोग है वो ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है। तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से तैयार रहना है, यानी आयोग किसी भी प्रकार की परीक्षा करा सकता है। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट uttarakhandtoppers.com गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, उत्तराखंड टॉपर्स, सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको उत्तराखंड ग्रुप से संबंधित सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।